हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली हमारी कोस्ट की तरफ से और हमारी पूरी कोर टीम बीटर इंडिया की तरफ से उन नए लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन आज के सेशन के लिए। यदि हमारे साथ में कोई नए व्यक्ति आज के सेशन में अवेलेबल है, बेस्ट कोई बिजनेस पार्टनर, तो प्लीज रेज योर हैंड। उसके बाद में हम अपनी सेशन की शुरुआत करेंगे। यदि इस सेशन को वाकई में बढ़िया तरीके से हमें शुरुआत करनी है, यदि कोई नए लोग हमारे साथ में है तो प्लीज, तो संदीप कुमार गौर जी हमारे साथ में नए व्यक्ति हैं, तो उसको हम पूरी कोर टीम बीटा इंडिया की तरफ से एक बार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। राजेंद्र सिंह जी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सेशन के लिए। और भी कोई भी जो व्यक्ति हमारे पास भी आने वाले हैं उनको भी सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइट, इसी के साथ में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बीटर पावर प्रेजेंटेशन है, डेली की डेली हमारी शुरुआत होती है। तो हम लोग इसमें ऐसी क्या चीज देखते हैं, डेली के डेली इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ न्यू अपडेट हमारे पास में डेली के डेली रहता है, और बाकी बीटर पावर प्रेजेंटेशन की जो बात करें तो इसमें हमारे पास में जो नए पुराने साथी सभी के पास में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग देते रहते हैं। तो डेफिनेटली कि ये अपने आप में बहुत लाजवाब है, और धीरे धीरे करके इस सिस्टम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस सिस्टम के साथ में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि आज सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो पावर प्रेजेंटेशन की है। तो बीटर जो पावर प्रेजेंटेशन है, किस तरीके से हम लोग यहाँ पर शानदार तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, मैं उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम लोग इस सिस्टम को धीरे धीरे करके डेवलपमेंट की तरफ हम लोग ले जा रहे हैं, तो आज जिस स्टेज में हम लोग अभी बैठे हैं और जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सिस्टम छाया हुआ है, तो मैं इतना सा जरूर कहूंगा कि धीरे धीरे करके ये सिस्टम बहुत बेहतरीन तरीके से वर्ल्ड के अंदर एक बीटर पावर जो बीटर, उसका नाम क्या, एसोसिएशन जो पार्ट है, जिसके अंदर कोर टीम बीटर इंडिया के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन वर्ल्ड के अंदर ये सिस्टम, हमारी जो कोर टीम बीटर इंडिया का नाम धीरे धीरे करके फैलता जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिस्टम के अंदर ऐसी क्या खास बात है जो धीरे धीरे करके इसके अंदर और भी धीरे धीरे के जो लोग हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करके ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं और अपनी बुलंदियां, उनके शेयर पोर्टफोलियो, एजुकेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीटर पावर प्रेजेंटेशन की, उसके बाद में हमारे पास में कुछ डायनेमिक लीडर हैं तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से उनका जो रोल है किस तरीके से यहाँ अदा कर रहे हैं। और इसी चीज की मैं बात करूं तो कुछ ही दिनों के बाद हम लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर एक दुबई एक्सपो के बाद में जिस तरीके से खत्म हुआ है, तो हम लोग रशिया का भी टूर के लिए हम तैयार हो रहे हैं। और मैं इतना जानता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन वहां से हम लोग लेकर के आने वाले हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन होगी जो पूरी विटर कोर टीम विटर इंडिया की तरफ से, पूरी विटर इंडिया की तरफ से एक नई इंफॉर्मेशन हमें देखने को मौका मिलेगा। तो शुरुआत सबसे पहले मैं इस बात का करूंगा कि सबसे पहले बीटर पावर प्रेजेंटेशन, और हमारे साथ में कुछ लीडर्स हैं जो बेहतरीन तरीके से इसको लीड कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से बिजनेस को भी यहाँ पर डील कर रहे हैं, तो उनके पास भी हम जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पावर प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, सेकंड पॉइंट हमारे उस लीडर की बात भी सुनेंगे। राइट, यदि मेरी बात से 53 पार्टिसिपेंट अभी हमारे साथ में मौजूद हैं, और धीरे धीरे करके हम लोग इसकी पार्टिसिपेंट बढ़ते जा रहे हैं और हमारी दिन दुगनी रात चुगनी ये सिस्टम डेवलपमेंट होता जा रहा है। मैं आपका कोर्स मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर। आज बीटर पावर प्रेजेंटेशन के अंदर हम डेली के डेली आपसे इसी बात का चर्चा करते हैं कि इसकी महत्व दुनिया के अंदर, इसका रोल क्या अदा होने वाला है और कितनी बड़ी ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर के अंदर हमें ओरिएंटेड फीचर हमें देने वाला है। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है दोस्तों, मैं घर की बात बताऊं तो इनको ऐसा समझ लीजिए कि दुनिया में जो इस टेक्नोलॉजी के सामने मान के चले कि एक बहुत ही ना मेंटेनेंस के बराबर, और हर किसी कंट्री को नीड वाला जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से देख सकते हो, तो ये वो टेक्नोलॉजी है जो आने वाला फ्यूचर के अंदर केवल इन्वायरमेंट के लिए फेथफुल नहीं है, ये इंसान के लिए प्लस हर कंट्री के लिए भी सबसे ज्यादा फेथफुल है। इसके अंदर तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हमें रोल अदा करने के देखने का मौका मिलेगा। इससे क्या कि इन्वायरमेंट के अंदर जो कार्बन है वो कार्बन फ्री एनर्जी का एक नया मॉडल यहाँ देखने का मौका मिलेगा। सेकंड, इसी सिस्टम के बदौलत यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सुपर पावर स्टेशन इसके बदौलत देखने का मौका मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट के अंदर एक नई तरीके की इनोवेशन भी कह सकते हैं, और उसी के मॉडल पे ये आने वाला टाइम की तरफ बहुत तेज गति से इसकी टेक्नोलॉजी के साथ में नया कल्चर हमें देखने को मौका मिलेगा।
इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है जो हर किसी व्यक्ति, हर किसी कंट्री को इसकी जरूरत पड़ेगी, किसी चीज की देखने की आवश्यकता है, ऐसी ओके थैंक यू। तो ये सिस्टम ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, इसके बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी विंड एनर्जी, यानी कि एयर के अंदर जो भी पोल्यूशन है उसको साफ करने का बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, जिसके तहत हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के बदौलत आप ऐसा समझ सकते हैं कि एयर के अंदर जो भी पोल्यूशन हम लोगों ने क्रिएट की है, तो पोल्यूशन जो क्रिएट हम लोगों ने की है, तो डेफिनेटली कि उनको खत्म करने के लिए किसी भी गवर्नमेंट के पास में कोई अल्टरनेट था नहीं। तो डेफिनेटली इस सिस्टम के बदौलत हम लोग एक नई तरीके की चीजें देखेंगे। सॉरी, ओके थैंक यू। तो इस तरीके से ये पॉल्यूशन को साफ करने का एक नया सिस्टम हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखने वाले हैं। इसी के तहत फ्यूचर के अंदर इस टेक्नोलॉजी के बदौलत और भी बहुत सारी चीजें इसके साथ में हम लोग फ्यूचर के अंदर देखेंगे, जिसके तहत हम लोग इस टेक्नोलॉजी के साथ में और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसके साथ में जुड़ता जाएगा। तो केवल हमारा पहला पॉइंट था इनोवेशन, पॉल्यूशन को कैसे सफाया होगा। इनका जो दूसरा पार्ट है कि इस टेक्नोलॉजी के बदौलत इसकी इनोवेशन क्या है, जो दुनिया के अंदर एक नई तरीके के मॉडल इस सिस्टम के बदौलत, एक नई सिस्टम के बदौलत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, यानी कि पैदा करने का एक नया मॉडल है। इसमें क्या है, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसका इनोवेशन। टेक्नोलॉजी ये सिखाता है कि जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी को लगाया जाएगा, तकरीबन आप समझ सकते हैं कि छोटा से छोटा भी यदि मैं बात करूं तो 190 मीटर का होगा, और मैं बड़े से बड़े की बात करूं तकरीबन इसकी 1000 मीटर की हाइट तक भी लगाई जाएगी। तो इतनी बड़ी प्रोजेक्ट की बात में बता रहा हूं, तो डेफिनेटली कि कुछ ना कुछ बड़ी तो होगी। तो नीचे स्पेस भी चाहिए, जगह भी चाहिए। तो जगह कम से कम यहाँ पर मान चले कि 1 एकड़ भी हो सकता है, 2 एकड़ भी हो सकता है, 15 एकड़ भी हो सकता है। डिपेंड ये करता है, जैसे आपने रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट देखा हो, कहीं कहीं पे 10 बीघा, 20 बीघा, 25 बीघा, 40 बीघा का भी प्रोजेक्ट होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है। तो क्या होगा, जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी तो उनके चारों तरफ से रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट खड़ा रहेगा। जो रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट होगा तो उसके बीच में पिलरें होंगी, जो पिलर के साथ में इसके ऊपर हेलीपैड का सिस्टम भी रहेगा, और जहां पर इसके बीच में जो मूवमेंट है, इसके चारों तरफ पंखुड़ियां लगी रहेगी। ये ऑटोमेटिकली हवा के दबाव में आते ही यहाँ पर पंखुड़ियां ऑटोमेटिकली यहाँ से रोटेट होगा, इसके बदौलत यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और इनकी सपोर्ट के तौर पे चारों तरफ से जो पिलर है, ये एक तरह के रियल एस्टेट का सिस्टम के अंदर, ये बहुत बड़ी अफोर्डेबल सिस्टम के अंदर हमारा रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट भी खड़ा रहेगा। इनका वर्किंग प्रिंसिपल ये कहता है कि इनकी जो पंखुड़ियां है, ये जैसे ही यहाँ रोटेट करेगा तो इनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो हवा के अंदर जो कार्बन है उस कार्बन को शेक किए करके यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग पानी को साफ करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर हवा को साफ करने का इस टेक्नोलॉजी की बदौलत देखने का मौका मिलेगा। जिससे क्या होगा, हवा के अंदर जो कार्बन है उसको साफ सफाई किया जाएगा, और इसी के तहत इसकी जो हवा की दबाव है, कम हवा के अंदर इसकी फ्लू ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे इंक्रीज उसकी कंसंट्रेशन, इसकी हवा की जो दबाव है बढ़ती जाएगी, और कम हवा के अंदर सबसे ज्यादा इसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट पैदा करने की इस टेक्नोलॉजी के अंदर वो खूबी छुपी हुई है, जिसके बदौलत यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी तकरीबन 1 मेगावाट से लेकर 300 मेगावाट तक भी बनाई जा सकती है। तो ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इस सिस्टम के बदौलत हमारी जो इसकी पॉसिबिलिटीज की डिमांड कहाँ का होगी, इसकी डिमांड हर कोई एरिया में होगा, जैसे गवर्नमेंट एरिया हो, पब्लिक एरिया हो, हर जगह पे इनकी हम लोग डिमांड के तौर पे देख सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल हो गया, और भी रूरल है, urban है, उसके बाद हमारे गवर्नमेंट एरिया, पब्लिक एरिया, उसके बाद मॉल्स। तो ऐसी हर जगह पे जहां जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, वहां वहां पे हर जगह पर इसको लगाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि
एक नई टेक्नोलॉजी का जो इनोवेशन हुआ है, इसकी कोई ऐसी अफोर्डेबल नहीं है कि हर गवर्नमेंट ही लगाएगी, ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है, ये पब्लिक एरिया के अंदर भी हम लोग लगा सकते हैं। तो इनका एक विजुअलाइजेशन का पार्ट हमें समझाया गया है कि किस तरीके से इनका मॉडल रहेगा, इस तरीके से इनका सेप देखने में लगेगा, कहीं कहीं पर भी इसकी सेप बहुत हाइट होगी, और कहीं पर यहाँ पर रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट की तरह आपको दिखेगा। तो रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट है जिस तरीके से आपको दिखेगा, इसके अंदर सारी कल्चर जुड़ा हुआ रहेगा। एक मॉडल मैंने आपको 3 तरीके से बताई है, इसके अंदर हेलीपैड का सिस्टम भी देखने को मौका मिलेगा, रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट भी रहेगा, और साथ में स्पेस बाय स्पेस के साथ में यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी और भी इसके साथ में इन्वॉल्व की जाएगी। वो जैसे मैंने 3 चीजें तो अभी बताई है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, हेलीपैड का, रियल एस्टेट का और एयर फिल्टर का। इसके अलावा और भी इसमें 3 चीजें ऐड की जाएगी, मगर वो टेक्नोलॉजी अभी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, वो धीरे धीरे करके जैसे इन्वॉल्व होता जाएगा वो चीज आपको बाद में बताई जाएगी। तो ये विजुअलाइजेशन पार्ट है। और दुनिया के अंदर इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? इनकी जरूरत वहां पे है जहां पर हवा है, जहां पर दुनिया में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहां पर हवा ना हो और बिजली की जरूरत ना पड़े। तो दुनिया में हवा भी हर जगह पे है, तो इनको हर जगह पे इनको लगाया जा सकता है। तो एक सिस्टम के बदौलत हमें एक चीज सीखने का मौका मिलता है कि ये हमें क्या सीख देता है कि वाकई में ऐसा ये टेक्नोलॉजी काम करता है। तो इनके बारे में एक सिस्टम हमें यहाँ पर समझाने के लिए ये चीज हमारे लिए काफी है। एक प्रोटोकॉल सिस्टम है जिससे हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं। ये एक प्रोटोकॉल सिस्टम है, लाइव सेशन है। यहाँ पर क्या होता है, चारों तरफ से यहाँ पर रियल एस्टेट की जो मैंने बात बताई थी, तो उसी पिलर के रूप में ये खड़ा रहेगा, और बीच में ये आप रॉड देख पा रहे हैं। तो इस रॉड का मतलब ये हुआ कि चारों तरफ से इनकी पंखुड़ियां लगी हुई लंबी लंबी सी। तो क्या होगा कि जैसे हवा के दबाव यहाँ पर एंटर होता है, हवा यहाँ से एंटर होता है, एंटर होते ही क्या होता है कि चारों तरफ से ये रॉड यहाँ पर मूव होने लग जाता है। तो घूमते ही इसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसके तहत यहाँ पर चारों तरफ से आपको क्या दिखाई देगा, रॉड यहाँ पर लाइटें जलने लग जाएगी। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रोटोकॉल के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा सिस्टम बड़ा सिस्टम में भी कन्वर्ट किया जाएगा जिसके तहत सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। उसी तरीके से एक टरबाइन के रूप में और ये पवन चक्की के रूप में दोनों का डिफरेंस समझाया गया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हवा पहले से भी हवा से बिजली तैयार हो रही है, तो इसमें से डिफरेंट क्या है? तो इसमें से थोड़ी जमीन आसमान का फर्क है। यदि मैं पवन चक्की की बात करूं तो इसके अंदर तकरीबन 7 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा चले, तब जाकर के यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट होती है। और इसके अंदर मेंटेनेंस की चार्ज बहुत ज्यादा है, और उसके अकॉर्डिंग में मीटर की बात करूँ उसमें बहुत ज्यादा नॉमिनल चार्ज है। और यहाँ पर 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा चले तो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और इसके अकॉर्डिंग में मेंटेनेंस की बात करूं, आप यहाँ जो इनकी सेफ जिस स्ट्रक्चर में यहाँ पर खड़ा है, उस अकॉर्डिंग में यहाँ भूकंप प्लस जितनी भी हवा तूफान आ जाए, यहाँ पर मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उस टेक्नोलॉजी के अंदर बनाई गई है, उस सेफ के अंदर बनाई गई है, ताकि किसी कंडीशन में इसको बार बार यहाँ पर मेंटेनेंस करने की जरूरत ना पड़े। उससे ये जो पॉइंट मैंने आपको बताई है, इसकी जो सारे करता धरता इनके जो इनोवेटर है, साइंटिस्ट कह लो, और इनके जो मैकेनिज्म के जो प्रोड्यूसर है, इसकी सारी सिस्टम की मैं बात करूं, हमारे वो है डेनिस टैगडियन, ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी मिस्टर डेनिस टैगडियन। डेनिस टैगडियन को मैं इतनी बड़ी भूमिका के बारे में क्यों बता रहा हूँ? एक्चुअली इनका जो विजन मिशन बहुत बड़ा है। दुनिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन है, 80% इलेक्ट्रिसिटी को कैसे खत्म करना, इनका ये विजन का सबसे बड़ा पहला पार्ट है। इनका जो मिशन के तौर की मैं बात करूं तो तकरीबन इनका पोल्यूशन को खत्म करना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरी बात, ये एक जो प्रोजेक्ट है ये रूस के हमारे रूस से हैं, और मॉस्को रूस से हैं। दूसरी बात, ये पैटेंट टेक्नोलॉजी है। रूस के अंदर जो तकरीबन 100 इनोवेशन के अंदर हमारे वीटर जो टेक्नोलॉजी है, ये एक्चुअली क्या कि उसके अंदर भी गोल्ड मेडल से सम्मानित है। और इनकी जिस टेक्नोलॉजी में बात कर रहा हूँ, ये अकॉर्डिंग 11 पार्ट यानी कि 11 पार्ट इनका ऑलरेडी इनका टेक्नोलॉजी मतलब पैटेंट है, और इसके और भी 2-3 पार्ट इसका पैटेंट होने वाला है। तो मैं बात करूंगा कि इसके सिंबल पैटेंट, जिस तरीके से इनकी पूरी टेक्नोलॉजी को पैटेंट की जा रही है, उसी तरीके से इनकी पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां जहां भी ये टेक्नोलॉजी को हम लोग लगाने की सोच रहे हैं, और जहां जहां भी इस सिस्टम को हम लोग ले जाना चाह रहे हैं, तो तकरीबन 75 कंट्री के अंदर इसकी फाइलें, पैटेंट की फाइलें हम लोग लगा चुके हैं। और जिस कंट्री का पैटेंट हमें मिलता जा रहा है, वैसे वैसे हम उसके बारे में सिंबल हम आपको देते जा रहे हैं, मेल के माध्यम से मैसेज करते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, टोटल जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये पैटेंट टेक्नोलॉजी है,
उसके अलावा इसकी जो सर्टिफिकेट सारी चीजें डैशबोर्ड के अंदर आप बैक ऑफिस के अंदर जाकर के एक एक चीज का सर्वे करके वहां पर देख सकते हैं। पेटेंट के बारे में देखना है तो हर किसी को क्लिक करके वहां पर पेटेंट की पूरी फाइल जो है आपको सामने दिखती है। उसके अलावा मैं बात करूं हाउ टू बिकम ए को-ओनर, यहाँ पर सबसे बड़ा जो फायदा हमारे लिए क्या होने वाला है, हम लोग यहाँ पर को-ओनर के रूप में, एक सह मालिक के रूप में हम लोग एक सहभागिता बनते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कोई यहाँ पर कोई वर्कर नहीं है, हम लोग एक मालिकाना रूप में यहाँ पर ऑटोमेटिकल इसके साथ में सह मालिक के रूप में पार्टनर बनते जा रहे हैं। इसमें फायदा क्या होगा, एक रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फ्री 500 शेयर आपको फ्री में गिफ्ट मिलता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होने के बाद में जो भी पैकेज आप बाय करते हैं, चाहे $100 से लेकर के आप इंस्टॉलमेंट से लेकर के यहाँ पर वन शॉट में भी यहाँ पर उस प्री आईपीओ शेयर को बाय कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप कितने का बाय कर रहे हैं, $100 से लेकर के $65,000 तक कभी आप यहाँ पर प्री आईपीओ बाय कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, पहला फायदा ये होने वाला है कि जो भी लोग इसको बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर आप शेयरिंग पार्टनर के रूप में शेयरिंग प्रॉफिट आपको मिलने वाला है, यानी कि मालिकाना हक आपको यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर ये मालिकाना हक जितनी शेयर आपके पास में रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको उतना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। जिसके पास में ज्यादा शेयर रहेगा उसके पास में उतना ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। ये डिवाइड कैसे होगा कि हमारा टेक्नोलॉजी के अंदर इसका 2 पार्ट बनाया गया है। आप जो भी चीज यहाँ निवेश कर रहे हो तो निवेश के अंदर 2 पार्ट किया जाता है। 60% हमारा टेक्नोलॉजी के अंदर लगाया जाता है और 40% हमारे एफिलिएट मार्केटिंग एक्टिव इनकम की तरफ हमें इसका डिवाइड किया जाता है, जिसके तहत जो शेयरिंग प्रॉफिट है को-ओनर के रूप में जहां जहां भी ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी तो 60% के बदौलत जहां ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी जो प्रॉफिट गेन होगा उस प्रॉफिट का हिस्सेदार सभी लोग होंगे जो लोग यहाँ पर पहली बार यहाँ पर बाय कर रहे हैं, चाहे जितना बाय कर रहे हैं, कम बाय करें या ज्यादा बाय करें, शेयरिंग प्रॉफिट सबको मिल रहा है जो लोग अभी इसको बाय कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, हम लोग को-ओनर के रूप में अभी हम लोग उसको देख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब हम किसी के पास उधारी नहीं ले रहे हैं, हम किसी बैंक से कर्जा नहीं ले रहे हैं, हमें किसी को कर्जा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ता जाएगा, डेवलपमेंट होता जाएगा, आप सभी लोगों को शेयरिंग पार्टनर के रूप में यहाँ पर इनकम, एक शेयर की वैल्यू निकाली जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपके पास में जितना रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको शेयरिंग प्रॉफिट लिस्टिंग से पहले जहां जहां भी ये लगाया जाएगा उसका प्रॉफिट आपको दी जाएगी। ये है लिस्टिंग के बाद का प्रोसीजर है, वो है डिविडेंड का प्रोसीजर है। डिविडेंड का प्रोसीजर ये कहता है कि जब भी इस टेक्नोलॉजी को लगाया जाएगा तो वहां पर जो भी प्रॉफिट प्लस इसका लिस्टिंग के बाद में जो भी प्रॉफिट होगा डायरेक्टरी बोर्ड यानी कि बोर्ड से डिसाइड करके जो प्रॉफिट गेन होगा वो डिविडेंड फंड के तौर पे हम लोग आप लोगों के बीच में सारी चीजें बांटी जाएगी। वो डिपेंड ये करता है किस तरीके से इनका सिस्टम रहेगा। तो कहने का मतलब पैसिव इनकम यदि आपको जनरेट करना तो डेफिनेटली आपको ज्यादा से ज्यादा इस सिस्टम के अंदर आपको शेयर यहाँ इकट्ठा करना है। और पैसिव इनकम जब तक आपको मिलेगा जब तक आपके पास में यहाँ पर आपके पास में शेयर इकट्ठा रहेगा। तो कहने का मतलब 2 इनकम मैंने आपको बता दी है, शेयरिंग प्रॉफिट की इनकम और सेकंड है आपका पैसिव इनकम। इन बातों से दोस्तों आपको ये चीज तो समझ में आ गया होगा, हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं इस सिस्टम आपको 2 चीजों की इंफॉर्मेशन तो आपको दे दी है। यदि एक्टिव इनकम आपको कमाना है तो डेफिनेटली आपको 40% के अंदर वहां पर अभी किसी इंसान को रेफर करके 40% के माध्यम से यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट कर सकते हैं, यदि किसी इंसान को आपने शेयर की पैकेज को आपने रेफर कर दिया जो भी सिस्टम के अंदर आता है तो 40% के माध्यम से आप यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकते हैं। कैसे, किसी इंसान को यदि आपने डायरेक्ट किसी को अप्रोच कर दिया चाहे वो कितनी भी शेयर से बाय कर रहे हैं तो उससे आपको डायरेक्ट का 10% आपको यहाँ पर रूबल के रूप में आपकी इनकम आती है। रशियन जो रूबल है उसके रूप में आपकी इनकम आती है, उसके यूएसडीटी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, सेकंड लेवल से इनकम आती है 5% की, थर्ड लेवल से इनकम आती है 2% की। इसमें कोई बाइनरी या जनरेशन सिस्टम नहीं होता है, राइट। एक लेवल सिस्टम के अकॉर्डिंग ये डिवाइड कर दिया गया है। 17% आपको मिल गया है टीम के अंदर, बाकी का जो 23% है इसके अंदर कोई ज्यादा ऐसी कैलकुलेशन नहीं है, न बाइनरी न जनरेशन। बाकी का जो 23% है आपसे लेकर के ऊपर यानी कि कंपनी तक, इसके बीच में जितने भी बीच में लोग हैं उन लोगों को डिवाइडेशन करके 23% जो भी कमीशन बनता है उस सबके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कहने का मतलब बहुत सिंपल से कैलकुलेशन है, 10%, 5%, 2% और 23%। 23% की कैलकुलेशन 20 के पार्ट को डिवाइड करके सबके अंदर इक्वल बांट दिया जाता है।
एक 3 फॉर्मूला के अंतर्गत आपको 40% की कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पर एक्टिव इनकम के रूप में पैसा कमा सकते हैं। ये 2 पॉइंट आपको बताया। उसके बाद में पैसिव इनकम के बारे में आपको सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि दुनिया के अंदर इसकी सबसे बड़ी डिमांड क्यों क्रिएट होगी, ये चीज जानना, यदि आप आज के दिन में गाड़ी चलाते हैं, पॉल्यूशन से परेशान है, तो डेफिनेटली इन चीजों के बारे में आप भी एनालिसिस करते होंगे कि इन चीजों की जरूरत आने वाले टाइम में कितनी बड़ी हो सकती है। जैसे कुछ दिन पहले आपको पता हमें आपको पता नहीं था कि जैसे अमेजन एक मार्केट के अंदर एंटर होगा और हमारे घर तक भी माल यहाँ पर डिलीवर्ड होगा। क्योंकि कितनी बड़ी हम लोग उन चीजों को अब एनालिसिस करते हैं कि कोई मार्केट में एक शॉपिंग पोर्टल आया, शॉपिंग पोर्टल के माध्यम से हमारे घर की डिलीवरी हो गई, यानी कि वो चीजें की डिलीवरी हमारे घर तक हुई है, जिसके बदौलत हमने उसकी डिमांड इतनी क्रिएट कर दी कि इन 18 साल के अंदर मान के चलिए जिस शेयर की कीमत मात्र $10 था, आज देखते देखते 3300 यानी कि $3,300 की एक शेयर की वैल्यू बढ़ गई है। बढ़ाया किसने? आपने और हमने। यदि इन चीजों के एनालिसिस करके देखें तो ये बढ़ता है सारी सारी डिमांड के ऊपर। लोगों को पसंद आया, घर बैठे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, शॉपिंग करो, घर पे लोगों को बुलाओ, यानी कि वो सामान अपने घर पे बुलाओ, और इसी डिमांड के बदौलत दुनिया के अंदर इसने हाइप क्रिएट कर दी। और एक छोटी सी चीज है, इससे भी बड़ी चीज है, मैं बात करूं, सोशल मीडिया यहाँ से मात्र 15 साल पहले इसको इतना बड़ा भनक नहीं थी कि इतनी बड़ी ये रिकवरी फेज में जा करके इतना बड़ा मार्केट को, पोर्टफोलियो को कैप्चर कर लेगा। तो दोस्तों इन चीजों के बारे में जिन लोगों ने, जिनके पास में जितनी बड़ी एनालिसिस है, वो उन लोगों ने उतनी बड़ी उछाल मारी है। तो इनके पास में 15 साल पहले इनकी थिंकिंग थी कि आने वाला टाइम के अंदर जो लोग है सोशल मीडिया के अंदर सबसे ज्यादा टाइम को इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो उस इन्वेस्ट का फायदा किसने लिया? जिसने यहाँ से 15 साल पहले विचारधारा रखी। तो उन्होंने उस चीज को समझ करके अपने डिमांड क्रिएट की, और आज डिमांड इतनी ज्यादा है कि आज सोशल मीडिया के बिना आप हम रह नहीं पाते। तो दोस्तों इन चीजों के बारे में जिसने एनालिसिस किया वो दुनिया के अंदर तरक्की कर गए। तो आज के दिन में जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको 2 चीज सीख मिलने का यहाँ पर मौका मिलता है हमें। वो सीख क्या है? पहले तो क्या करता है कि आने वाला टाइम जो है वो टाइम है सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का गाड़ी आने वाला है। यदि ये मैं बात करूं तो डेफिनेटली कि हम लोग ज्यादा दिन डीजल पेट्रोल के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। हमारे पास में बिजली बनाने की वो सिस्टम अब तक क्या है, हम लोग 4 चीजों के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले क्या है, डाम के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, यानी पानी से जो बिजली बनाते हैं, एक तो उनके ऊपर, और दूसरा कोयले के ऊपर, तीसरा यूरेनियम से, चौथा सोलर के ऊपर। ये 4 माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। और चारों को उठा करके देखिए, सारे में सारे कहीं ना कहीं इकोसिस्टम गड़बड़ है। या तो कोयले की मैं बात करूं तो उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है। यदि मैं यूरेनियम की बात करूं तो डेफिनेटली उससे बहुत ज्यादा रेडिएशन क्रिएट होता है। और सोलर की बात करूं तकरीबन 10 घंटे से ज्यादा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। यदि इन चीजों को देख करके अपनी एनालिसिस हम लोग करते हैं तो डेफिनेट है कि हमें कुछ सोचना चाहिए। तो इनके बारे में जो डेनिस टैगलियन की जो सोच है वो कि वाकई में बहुत ही ग्लोबल, बहुत ही, मैं क्या कहूँ, वंडरफुल है कि जिसने पूरी दुनिया के बारे में ऐसी चीज सोची है कि एक विदाउट पोल्यूशन रहित जिंदगी और साथ में इलेक्ट्रिसिटी, उसी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तो ये मान के चले कि जिस मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, ये दुनिया के अंदर ये इतना बड़ा अपनी रूप ले लेगा, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि जैसे इनको 2-5 साल बीतने के बाद आप एनालिसिस करने लग जाएंगे कि वाकई में क्या चीज आपके हाथ में लगी है। तो जिस तरीके से इन लोगों ने अपने हाइप क्रिएट की है, उसी तरीके से ये ऑटोमेटिकली हर कंट्री, हर देश, हर लोग ऑटोमेटिकली सिस्टम को, ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड को क्रिएट करेंगे, जिसकी बदौलत यहाँ पर 2025 से लेकर के इनका जो प्रेडिक्शन है 2035 तक के बीच में तकरीबन एक शेयर की जो वैल्यू है, कम से कम ना करते हुए भी $1,000 से ऊपर की इनकी वैल्यू, यानी कि शेयर की वैल्यू कई गुना ज्यादा ऊपर चली जाएगी। और जब तक इनकी लिस्टिंग नहीं होती है तब तक इनका जो प्रेडिक्शन है, ये मान के चलिए कि जो लोग अभी इसको बाय कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि हमारे यहाँ पर 314 बिलियन टोटल के टोटल शेयर है, जिसमें से 10% हम लोग यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं, यानी कि 31 बिलियन ही हम लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं, उसके ज्यादा हम लोग नहीं बाय कर पाएंगे। तो अभी हमारे पास में मात्र 24 से यानी कि 23.5 बिलियन के समथिंग हमारे पास में प्री आईपीओ अभी हमारे पास बचा हुआ है। तो प्री आईपीओ लेने के लिए जो लोग अभी धीरे धीरे करके बाय करता जाए, धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा है। इससे क्या होगा, इससे जो लोग अभी बाय करते जा रहे हैं, जब तक इनकी 14वां स्टेज यानी कि टोटल अभी
23 बिलियन यानी समथिंग जो हमारा पूरा शेयर खत्म होगा, तो ये 14.2 स्टेज के अंदर ये शेयर खत्म हो जाएगा। 14.2 तक जाते जाते अभी जो लोग बाय कर रहे हैं, जो लोग अभी शेयर को बाय कर रहे हैं, इनका जो अनुमान है तकरीबन आज से और 14.2 स्टेज तक, यदि आप इतने दिन का सफर कर लेते, तो डेफिनेट है कम से कम आपके ఎక్కువ ఉండవు అన్ని తీసుకు పెట్టి మనం మళ్ళీ బయట కొనుక్కునే పరిస్థితి చేస్తారాక, బయట కొనుక్కునే వాళ్ళు కొనుక్కొని तो तकरीबन 300 गुना का आपका ये पोर्टफोलियो आप देखने का मौका मिल जाएगा। ज्यादा दिन दूर नहीं है, ये अभी 2023 या 25 के बीच में जैसे 14.2 स्टेज खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को यहाँ पर इंकित कर सकते हैं कि कितनी बड़ी आपका यहाँ पोर्टफोलियो जनरेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये सफर ज्यादा बड़ा तो नहीं है जिस हम लोग हिसाब से लगे हैं, तो नो डाउट यह बहुत ही डिमांडेबल ये टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत ऑटोमेटिकली आपका बड़ा पोर्टफोलियो यहाँ से आपको जनरेट करने का देखने का मौका मिलेगा। ये आज की सेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आज का रोड मैप ये है, जिस तरह 2019 से हमारी इनकी शुरुआत हुई है, अब 2023 तक के बीच में क्या क्या डेवलपमेंट, क्या क्या कैसे कैसे चल रहा है, ये सारी स्टेज हम लोग और भी श्रृंखला के रूप में इसकी पूरी सिस्टम हम आपको बताते रहते हैं। तो ये चीजें आप नोट कर सकते हैं कि 2019 के बीच में क्या क्या काम हुई, 2020 से लेकर 2022 तक इनकी डेवलपमेंट ऑफ द ऑप्टिमल मॉडल बेसिक्स डिजाइन के रूप में काम हुआ। इस तरीके से 2023 से लेकर के 2025 के बीच में इसकी जो किस किस तरीके से उनको लिस्टिंग करते जाना है, वो सारी चीज यहाँ पर दी गई है। तो ये प्रोजेक्ट का न्यूज है। बाकी प्रोजेक्ट टीम हमारी बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर काम करता है बैक ऑफिस के अंदर, और बाकी हमारी जो सुपरवाइजर कमेटी है, यह आपके और हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नेम फेम कमाने का बहुत शानदार यहाँ पर गोल्डन चांस है। तो यहाँ पर आपका अपना फोटो भी लगा सकते हैं, कैसे जब आपने उस पद को क्वालिफाई कर जाते हैं उस कंडीशन में आप यहाँ पर लगा भी सकते हैं। तो जिससे क्या क्या नेम फेम जहां पर भी टेक्नोलॉजी लगेगी तो फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि हमारा और आपका नाम इस सिस्टम के बदौलत पूरी दुनिया के अंदर ये वो लोग होंगे जिसको हम लोग फाउंडर मेंबर के रूप में जान सकते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने वीटर को एक पहचान दी और पूरी दुनिया के अंदर एक रोशनी दिलाने का काम किया। तो बिकम पार्ट ऑफ द फ्यूचर नाउ। इससे क्या कि हमारा जो फ्यूचर है बहुत ओरिएंटेड किस तरीके से दिखेगा आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। वो कैसे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे हैं, कल हम लोग जब होंगे तो पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा ब्राइट हमें मौका मिलेगा एक अपॉर्चुनिटी पाने का। फ्यूचर बहुत बड़ी होगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट करने का सिस्टम क्रिएट होगा तो नो डाउट इसके माध्यम से, पावरफुल सिस्टम के माध्यम से आपका और हमारा सिस्टम का डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली तय होना तय है। अभी टोटल इतने पीपल हैं, 18,133 टोटल लोग हैं। अभी हमारे पास एक बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है इसको सिस्टम को अडेप्ट करने का, बहुत शानदार तरीके से बिजनेस को आगे फैलाने का। एक्चुअली क्या ये बिजनेस नहीं है, आपको पैसे प्लस फ्यूचर के अंदर एक ओरिएंटेड लाइफ बनाने का, ब्यूटीफुल आपकी करियर बनाने का। तो मैं इतनी सी बात कहूंगा कि ब्यूटीफुल करियर बनाना है तो डेफिनेटली आप अपने डिसाइड को, अपनी अपॉर्चुनिटी को किसी भी कंडीशन में यहाँ पर मिस ना होने दें। तो ये आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चे का, आपके परिवार का एक शानदार एक रोशनी का जरिया है जिसके माध्यम से शानदार पोर्टफोलियो और एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म, जिसकी मैं बात करूं, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म में आपको प्री आईपीओ बाय करने का मौका मिल रहा है। इसके बाद में प्री आईपीओ बाय करने का मौका नहीं मिलेगा। ये अपन ये भी नहीं कह सकते कि कितने दिन आपके साथ में ये हम लोग इसको बाय करते पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बीटर आज दुबई एक्सपो प्लस अलग अलग कंट्री के अंदर इसकी जो डिमांड क्रिएट होती जा रही है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को ये समझ में आया कि ये ज्यादा दिन जिस रफ्तार से हम लोग चल रहे हैं, ये ज्यादा दिन ये शेयर रुकने वाला है नहीं। क्योंकि कंपनी का अनुमान ये था कि यदि हम जिस रफ्तार से हमने शुरुआत की थी, यदि उस रफ्तार से चले तो हो सकता है कि हमें 3 साल 4 साल का वक्त लग जाए। मगर आज जिस रफ्तार से हम लोग कंटिन्यूस को लीड कर रहे हैं, तो जो आज रेशो निकल के सामने आ रही है उससे ये समझ में आ रहा है कि हम लोग 3-4 साल लगाने की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है 1.5 साल या साल भर के माध्यम से आपको शायद इसमें से 90% शेयर आपको खत्म होता दिख जाए। मगर ऐसा नहीं कि 90% खत्म हो गए तो आपको शेयर इसी रेट में मिलेगा, नहीं। इनकी स्टेज जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी कीमत बढ़ती जाएगी। तो कहने का मतलब जो आज 14 पैसे में खरीद रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ से 8वीं स्टेज में जाकर के यही शेयर
जैसे आप 1 लाख का भी बाय करते हैं 75, जैसे आप इसका नाम क्या $1300 का बाय करते हैं तो डेफिनेटली आपको 17 लाख शेयर मिलता है। यही $1300 यानी कि $1300 के बाय जब आप यहाँ से हो सकते हैं कि 8वीं या 9वीं स्टेज में जाए बाय करेंगे तो हो सकता है कि मात्र यहाँ से 2 लाख या 3 लाख की आपको शेयर मिले, यानी कि सारे का सारा आपका रिड्यूस हो जाएगा। मैं अपनी सेशन को यही तक रखना चाहूंगा और मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने मेरी बातों को तहे दिल से इतनी शानदार तरीके से आपने सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारे पास में कुछ एक डायनेमिक लीडर हैं तो हम सबसे पहले उससे रूबरू होंगे, तो रूबरू करने के बाद में देखते हैं कि उनका क्या व्यू है और विटर के प्रति क्या सोच रखते हैं, पॉजिटिव इंटेंस उनके पास में क्या है। यदि हमारे पास में वो हमारे शख्स हमारे बीच में मौजूद है तो सबसे पहले मैं उनको इन्वाइट करूंगा। तो 1 मिनट, जस्ट मिनट। ओके, थैंक यू। तो हमारे बीच में सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, हमारे बीच में यदि कोई हितेश सोनी नाम करके, हितेश जी यदि हमारे बीच में मौजूद है प्लीज रेज योर हैंड। हितेश जी यदि हमारे पास में अभी यहाँ पर आप है तो अपने हाथ को यहाँ ऊंचा कर सकते हैं। हितेश जी हमारे साथ में यदि यहाँ पर मौजूद है तो प्लीज अपने रेस को हैंड करें, और नहीं है तो कोई बात नहीं। हम अपने जो अगला शख्स है प्लीज मैं उनके पास जाना चाहूंगा ताकि आज सबको सुनने का मौका मिलेगा। आज एक्चुअली क्या किया, हमारे मोहित जी अभी हमारे साथ में अभी नहीं है, वो किसी काम से थोड़ी बिजी है अभी, और बाकी हम लोग सभी लोगों से ऐसे रूबरू करके मिलते जाएंगे। तो मैं उन लोगों से एक बार निवेदन करूंगा जो यहाँ कंटिन्यू हमारे सिस्टम के अंदर लीड कर रहे हैं और जिनके मन में कोई चीज है, एक्चुअली कोई सवाल हो तो यहाँ पर क्वेरी को यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। और बाकी हमारे जो डायनेमिक जो कोर टीम के जो मेंबर है तो प्लीज अपने यहाँ पर कुछ भी व्यू हो आप अपने पॉजिटिव व्यू यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बताना चाहूंगा हमारे साथ नागेंद्र राव जी भी है, तो प्लीज राघवेंद्र सर को मैं एक बार बुलाऊंगा। नागेंद्र सर, यस सर, आपको मोस्ट वेलकम सर, मेरी आवाज सुन पा रहे तो सर आपको हाँ मोस्ट वेलकम सर। स्टेशन के लिए। और अपनी पॉजिटिव व्यू को यहाँ पर हमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना है। तो सर आपको आज स्टेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, ऑन द स्टेज। थैंक यू। थैंक यू सर। सुनाई दे रहा सर? हेलो, सुनाई दे यस रहा? सर, यस सर वेटर का यस बारे सर, में, परफेक्ट परफेक्ट। वेटर का बारे में क्या बताना साहब, इतना 180 डेज से आप 6 मंथ से ज्यादा पूरा नॉलेज सबको दे रहा। और अभी दुबई एक्सपो हो गया, होने के बाद आज का भी कल भी एक वीडियो आया तो देखा होगा, किधर पायलट प्रोजेक्ट लगाना है उसका मेजरमेंट अपना डेनिस सर ने वो डिजिटल डिस्टेंस का थ्रू ले रहा। आप वीडियो भी सब देखा होगा, इतना फास्ट काम कर रहा। उधर हमारा प्रोजेक्ट का दुबई एक्सपो खत्म हो गया, बाकी मार्च 31 तक 2020 तक दुबई एक्सपो चल रहा, अदर प्रोजेक्ट चल रहा, अदर टेक्नोलॉजीज के लिए मार्च 31 तक है। फिर भी इतना टाइम भी वेट नहीं कर रहा। अपना डेनिस सर ने वो प्रोजेक्ट का साइट को मेजरमेंट ले रहा, किधर पायलट प्रोजेक्ट करना रहा। इससे पता चल रहा हम लोग कितना जल्दी कितना तेजी से काम हो रहा पायलट प्रोजेक्ट के लिए। क्यों सबको पता है, बोल बाल करना है। क्यों बाहर हम लोग गए, हम लोग दुबई एक्सपो में नहीं चला गया, हमारा कुछ आदमी गया, बाकी आदमी को कुछ डाउट नॉर्मली होता है उधर क्या हो रहा, कि सिर्फ कागज में हो रहा, क्या हो रहा। अभी पता चल रहा दुबई एक्सपो से आए तो कुछ हो रहा। क्यों, कितना वीडियो से किस देश से बात किया वो सब वीडियो से, और किस से मिला वो भी है। और प्रोजेक्ट इतना डिमांडेबल है, आज का कोयला से कोई भी बिजली बनाएगा 1 यूनिट 21 रुपीस पड़ेगा। आज फॉरेन कंट्री भी किधर भी कोयला खरीद करने के लिए, क्यों हमारा थर्मल प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए पीछे हट रहा। क्यों, कोयला का रेट इतना बढ़ गया और उससे लेने से बिजली नहीं चला सकता कोई भी।
21 रुपीस, नॉर्मली 4 रुपीस, 3 रुपीस, 2 रुपीस में आने वाला चीज 21 रुपीस से खरीद करेगा अब इतना मेंटेनेंस करने के बाद। इसलिए ये प्रोजेक्ट पक्का इतना डिमांडेबल है। और आजकल बिटकॉइन भी $61,000, 46 लाख हो गया। पक्का हमारा ये कितना बिटकॉइन हमारा झोली में डालेगा पता नहीं है। कौन कितना पैकेज रहेगा उसी मुताबिक कितना बिटकॉइन अपना वैलेट में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? टेक्नोलॉजी अच्छा है, डिमांडेबल टेक्नोलॉजी है और 3 in 1 है। इसका मतलब पावर भी है, लेस मेंटेनेंस में 24 आवर्स किधर भी लगा सकता है और 300%, 200% मोर पावर। और साथ साथ प्यूरिफिकेशन, क्लीन एनर्जी, सेव ओजोन लेयर को, मेन चीज। और 24 आवर्स का मतलब का इसका स्टोरेज का जानने का जरूरत नहीं है। इसमें कितना कमर्शियल और रेसिडेंशियल स्पेसेस है 3 in 1 में, उसका पावर उधर से 24 आवर्स मिलेगा। आजकल थ्रू आउट वर्ल्ड में चाइना से लेकर इंडिया से लेकर हर जगह पावर कट इतना चल रहा है, डेली 4 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा चल रहा। और 24 आवर्स पावर, नो स्टोरेज, कोई ग्रिड जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ऐसा टेक्नोलॉजी किधर मिलेगा? और हवा इतना छोटा सा 4 डिविजन भी होने से भी उसको कॉन्सेंट्रेट कर कर रिवर्स में लेकर इतना अच्छा बनाया। ऐसा टेक्नोलॉजी जिंदगी में मिलेगा नहीं। ये डेनिस सर का देन है, एक वरदान है हमारे लिए, पूरा वर्ल्ड के लिए। फिर इतना है, हमारा काम क्या है? उस टेक्नोलॉजी को कैसा एलिवेट करेंगे, उसको प्रोजेक्ट को, पायलट प्रोजेक्ट को हकीकत में लाने के लिए 3 जगह पायलट प्रोजेक्ट है। अभी रशिया है, अभी दुबई में स्टार्ट होने वाला है, और इंडिया में। ये तीनों प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता। हमारा ये 10% कितना शेयर्स है हमारा, ये अर्ली इन्वेस्टर क्राउड इन्वेस्टमेंट का फंडिंग द्वारा कितना जल्दी हम लोग को उसको फाइनेंस करेंगे, उस जगह के पायलट प्रोजेक्ट जल्दी हो जाएगा। एक बार एक भी पायलट प्रोजेक्ट हो गया वो थ्रू आउट वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा। फेमस होने के बाद अब ये आपका 15-16 पैसा में मिल रहा, बाद में $1 में खरीद करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी तकरीबन 3.6 और 4% खत्म हो गया। अब कुछ आदमी बोलता है, पूछता है, दुबई एक्सप्रेस में इतना आया था, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट और कारपोरेट ले लिया। वो कारपोरेट लेने को सोचो मत, कारपोरेट लेने से हमारा एक भी शेयर बचेगा नहीं, ये फ्री में। फिर हम लोग क्लास में रहेंगे। कारपोरेट अब जल्दी लेने की जरूरत नहीं, हमारा आराम से हमारा पोर्टफोलियो हम बनने दो, हमें कितना लेना है, इतना दिन से हम लोग को पुशअप किया, एलिवेट किया, हम इतना पैसा लगाकर, इतना 180 डेज से जूम मीटिंग कर कर, इतना आदमी को एजुकेट कर कर ये प्रोजेक्ट को इस लेवल तक लेकर आया। फट वो आकर ये 6 पैसे में, क्यों हमारा आदमी 15 पैसे में लिया, वो बड़ा पैसा है, वो 3 पैसे में बार्गेनिंग कर 3 पैसे 4 पैसे में ले लेगा। फिर हमारा क्या फायदा है? इसलिए हमको फायदा होना है तो कारपोरेट को बाद में आने दो। हमारा फंडिंग से, हमारा को ओनर्स की तरफ से कितना पायलट प्रोजेक्ट जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, हमारा रोड मैप खत्म हो जाएगा, हमारा पोर्टफोलियो बन जाएगा, हमारा ये अपना कितना बोनस बन जाएगा, ये सब मिलने के बाद वो लोगों को लेने दो। क्यों? हम लोग उसको रेज किया लॉन्चिंग टाइम में, हमारा सही टाइम में हम लोग मदद किया, हम लोग पहले बेनिफिट होना चाहिए। इसलिए कोई वो लोग लेने दो मत लेने दो, वो ऑटोमेटिक आएगा, पक्का लेना ही पड़ेगा। क्यों? ऐसा डिमांडेड। और एक बात भी है, ये प्रोजेक्ट ऐसा है, इसमें कोई अर्थक्वेक का इफेक्ट नहीं पड़ता और कोई नेचुरल कैलामिटीज का इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी हवा हो ना हो, हवा हमेशा रहता है, फिर भी वो मुंह नहीं होने से भी खींच कर अपना आप ले लेगा। इतना अच्छा प्रोजेक्ट जिंदगी नहीं, इसको सक्सेस करना हमारा पूरा कोवर्स का काम है। क्यों? एडवर्टाइजमेंट में पैसा बर्बाद कर ये लोग पूरा वर्ल्ड को ये टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बता रहा। अभी तक मौत टू मौत हमारा को-ओनर्स आप मैं इतना कर उसको एलिवेट किया, बाकी लोग जैसा नहीं है। इसलिए हमारा काम है, हमारा हम कितना कर जल्दी एक पायलट प्रोजेक्ट बन गए तो उतना जल्दी ये स्टेजेस खत्म हो जाएगा, इतना प्राइस बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली हमारा शेयर वैल्यू
बहुत बढ़ेगा। क्यों? ऑटोमेटिक बोनस मिलता रहेगा। और ये भी क्यों, हमारा प्राइस शेयर्स कितना भी मिनिमम 54,000 शेयर्स अभी मिल रहे हैं, तो उसका प्राइस इतना बढ़ रहे, तो अभी ये स्टेजेस जाने के बाद बहुत कम होकर 30,000 शेयर भी हो सकता है। क्यों? ये स्टेजेस पूरा ये 1 by 1 नहीं है, ओवरलैप हो सकता है। और 10 कंट्री से ज्यादा ऑलरेडी पेटेंट देने के लिए प्रोसीजर चल रहा। क्यों? पेटेंट के लिए एक्सेप्ट होने बहुत कुछ कार्रवाई होता है। हम लोग पेटेंट के लिए अप्लाई किया, वो देख लिया, उसको डाउट्स पूछेगा, कुछ स्टडी करेगा, वो एक महीने में आकर हम ले लेंगे। पहले पेटेंट देने का पहले बहुत कुछ कार्रवाई होता है। पेटेंट क्यों नहीं मिला, कितना आदमी मिला है, तो एक दो को मिल गया तो बाकी भी मिलेगा। उसका लेटर करस्पॉन्डेंस चल रहा, इसका मतलब पक्का वो दे आर इंटरेस्टेड। और एक एक पेड़ और एक बात भी है, हमारा आदमी कोई भी अर्ली इन्वेस्टर के लिए कब तक लिस्टिंग और आईपीओ होने तक वेट करने का जरूरत नहीं है। ऑलरेडी अपना डेनिस सर ने बताया, हम लोग अर्ली इन्वेस्टर में प्रोजेक्ट को एलिवेट करने के लिए इतना मदद कर रहा अपना खुद का पैसा से, और खुद फ्रेंड्स को अपना तकलीफ से सोशल मीडिया में इधर उधर लगा। इसलिए कोई भी लाइसेंस बिक्री होगा, हर $1,000 शेयर्स में $1 प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। बोले ये बहुत अच्छा है। अभी मिनिमम फॉर एग्जांपल लगाओ, कोई 54,000 शेयर ले लिया, एक लाइसेंस मिल गया, $54 आपका आ गया। 54 आप $100 किया, $54 एक लाइसेंस में। कितना कंट्री से हमारा 206 कंट्री है। एक एक कंट्री में एक लाइसेंस लेने से भी 206 का लाइसेंस है। अभी इंडिया जैसा कंट्री में एक नहीं है, 2,000-3,000 लाइसेंस देने पे कमी। इतना पोल्यूटेड है, इतना पावर प्रॉब्लम है, इसलिए ये इतना डिमांडेबल प्रोजेक्ट है। हाँ, इतना है, सक्सेस करने के लिए हमारा काम, कुछ जगह पायलट प्रोजेक्ट कब तक बनेगा नहीं है, उसके लिए पूरा मदद करना, डाउट मन में नहीं रखना। क्यों? लेस रिस्क, बहुत लेस है। क्यों? कोई भी प्रोजेक्ट ही नहीं खड़ा पाया, हमारा महत्व है, हम लोगों का सहयोग नहीं मिला तो टप हो गया, तो पायलट प्रोजेक्ट किधर से बनाएगा? आदमी को सैलरी देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा। इसलिए कब तक उसका हम लोग सहयोग कर जल्दी जल्दी उसका फाइनेंस फंडिंग करने से, वो होने से इसका रेट अपना स्काई रॉकेट जैसा रेट बढ़ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सर। हेलो सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, धन्यवाद धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया आपने जो इन्फॉर्मेशन दी, बहुत लाजवाब। और बाकी मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जिसके पास में जितनी स्ट्रॉन्ग नॉलेज होगी, उसकी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। इसके पीछे एक ही पॉइंट बार बार मैं इंडिकेट करता हूं कि टेक्नोलॉजी को यदि पूरी दुनिया के अंदर वाकई में बेमिसाल तरीके से हमें तरक्की करनी है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर क्या अदा करेगा कि यहाँ पर हर कोई व्यक्ति कोऑनर है, यहाँ पर कोई किसी के लिए काम नहीं कर रहा है, आप यहाँ पर शह मालिक है। तो डेफिनेटली इस टेक्नोलॉजी को पूरे वर्ल्ड लेवल पे ले जाने के लिए, एक जैसे हिंदुस्तान की आज जो कंडीशन है, जिस तरीके से इनका फैलाव है, बिजनेस टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो यदि हम लोग सही मोर्चे को संभाल करके इनका बढ़ावा दे करके बड़े पैमाने में इस टेक्नोलॉजी को खड़ा कर देते हैं, तो इससे क्या कि दो चीज यहाँ पर बहुत बड़ा मॉडल में हमें देखने का मौका मिलेगा। सबसे पहला मौका तो हमें ये मिलेगा कि आज जो लोग इस अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पा रहे थे, वो लोग धीरे धीरे करके आपके पास में इसी अपॉर्चुनिटी के लिए आपके पास में रिक्वेस्ट करेगा। क्यों? इसके पीछे दो कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि जब इनकी फ्रेंचाइजी इनकी फ्रेंचाइजी मॉडल जब लॉन्च होगा, जिनके पास में ज्यादा नॉलेज होंगी, जिसके पास में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा, जिनके पास में टेक्नोलॉजी का नॉलेज होगा, इंफॉर्मेशन होगा, सारी चीजें उनके पास में इन्वॉल्व होगा, तो वही इंसान पूरी हिंदुस्तान में किसी भी एक इंसान के साथ में या बड़ा बड़ा पायलट प्रोजेक्ट के साथ में जब किसी की डीलिंग करने की बारी आएगी, तो वही इंसान जाके इसको डील करेगा। कौन? जो इंसान इसको अभी प्रॉपर तरीके से एजुकेटेड होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें हमारे लाइसेंस के ऊपर डिपेंड है। जितना लाइसेंस बिकेगा उतना शेयरिंग प्रॉफिट हमारा ज्यादा आएगा। और ये लाइसेंस बेचेगा कौन? क्या या डेनिस टैगलियन यहाँ लाइसेंस को बेचने के लिए आएंगे? क्या रूस से वो व्यक्ति यहां पर आकर कंटिन्यू लीड करेगा? बहुत बड़ी बात बता रहा हूं दोस्तों आपको मैं,
इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। डेली डेली आपको जो मीटिंग में क्या चीज समझाई जा रही है, बीटा पावर प्रेजेंटेशन की एरा फ्री कार्बन एनर्जी 3 मॉडल, इसके अंदर जो डीपली जो नॉलेज है वो धीरे धीरे करके हम आपको प्रोड्यूस करवा रहे हैं। जब किसी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के अंदर आपकी मीटिंग करने की बारी आएगी, जब आपके पास में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो आप कैसे मीटिंग करेंगे। और आपको पता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है तकरीबन 500 करोड़ से भी यहां पर 5000 करोड़ तक भी प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है। एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट कितना बड़ा हो सकता है इसका अंदाजा आप भी जानते हैं। उसी के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं, जब ये प्रोजेक्ट की बारी आएगी, यदि आप हम डील करने के लिए आपको और हमको चुन लिया जाए, तो एक प्रोजेक्ट भी आपने डील करी तो आपकी और हमारे बीच में जो फ्रेंचाइजी जो मॉडल होगा, जो कमीशन का स्लैब होगा, कितनी बड़ी होगी, इसको एक बार आप अंदाजा लगा करके देख सकते हैं कि यहां पर हमारे और आपके लिए रोजगार का स्रोत कितना बड़ा यहां पर छुपा हुआ है। तो ये केवल जस्ट बिगिनिंग है, इनकी शुरुआत है। अभी तैयारी कर लो। मैं बार बार शेयर की बातें क्यों बताता हूं। प्री आईपीओ शेयर का मतलब आप एक को ऑनर के शह मालिक है, तो शह मालिक का मतलब हर तरीके का आपके पास में पावर है, मालिकाना अधिकार भी आपको दिया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी को खड़ा करने के लिए बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग करने का आपको इनविटेशन भी दिया जाएगा। जिसके पास में जितनी बड़ी हुनर होगी, कला होगी, वो इस फील्ड के अंदर बाजी मार जाएगा। तो मैं इतना सा कहूंगा कि सारी चीज आपके हाथ में अभी, इस टेक्नोलॉजी को समझना, बड़े लेवल पे पैमाने पे लेके जाना, क्योंकि अभी हम लोग जिस पैमाने पे इसका मेहनत कर रहे हैं, ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे इनकी मेहनत है। जब ये मेहनत करके थोड़ी सी पौधा बड़ा हो जाएगा, उस दौरान आपको और हमको कोई आदमी यहाँ पर इन्विटेशन नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े निवेशक, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर आएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप में एक्वायर करके ऑटोमेटिक सिस्टम को एडॉप्ट कर लेंगे। तो समय रहते हुए अपने आप को तैयार कर लो। यदि जिंदगी में बड़ा बिजनेस कुछ करना है, एक ऐसा माध्यम हमें मिला है। ये केवल शेयर ही एक माध्यम नहीं है, इस टेक्नोलॉजी को खड़ा करने के लिए भी आपकी और हमारी योगदान होगी। आपकी और हमारी जो योगदान होगी, ये बहुत बड़ी योगदान होगी, मगर डिपेंड ये करेगा कि आपके पास में जितना नॉलेज है, जितने पास पर्टिकुलर आपने यहाँ पर टाइम दी है, तो ये वैल्यू जब जब मार्केट के अंदर आप इस टेक्नोलॉजी को सेल करने के लिए या किसी को देने के लिए उतरेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल, यहाँ पर आपके सामने दिखने लग जाएगा। तो फ्रेंचाइजी मॉडल ये कहता है कि जैसे ही इनका लाइसेंस बिकने लग जाएगा, तो लाइसेंस 2000 लाइसेंस पे तकरीबन $1 की इसकी ग्रोथ हो जाएगी। आप यहां अनुमान लगा सकते हैं, यदि 100 लाइसेंस इस तरीके से 2000, 4000, 6000, 8000, 10,000 लाइसेंस से बिक गया, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कर हर लाइसेंस के ऊपर आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये डिमांड वहां से क्रिएट हो रही है जहां पर इसकी पूर्ति की जाती है, पूर्ति की जाएगी। तो इस लाइसेंस को बेचने वाले ऐसे हजारों लाखों लोग होंगे जो हर जगह पर इसको लगाने के लिए ऑटोमेटिकली एम्पायर खड़े हो जाएंगे। तो जिसके पास में नॉलेज होगा वो लगाता जाएगा और इसकी शेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इनका शेयर की वैल्यू बढ़ने के पीछे एक ही कारण है, लाइसेंस लगता जाएगा, यानी कि इनकी फ्रेंचाइजी जो ये टेक्नोलॉजी लगती जाएगी और हमारी लाइसेंस, हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये 2 रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बदौलत आप समझ गए होंगे कि जहां पर रियल एस्टेट के साथ में, हर किसी के साथ में, ढांचे के साथ में इसको खड़ा किया जा सकता है। और दुनिया में अभी इसका डिमांड इसलिए बता रहा हूं, जब रियल एस्टेट के साथ में कोई प्रोजेक्ट खड़ा हो रहा है, तो इसका अंदाजा आप यहाँ लगा सकते हैं कि वो हर कोई रियल एस्टेट वाला इस पर डिमांड क्यों नहीं करेंगे। बिजली वाला घर, कार्बन फ्री यानी कि एयर, यानी कि हवा के अंदर पॉल्यूशन खत्म करने वाला घर, तो एक टेक्नोलॉजी, नई तरीके की इनोवेशन है, इसको अपने आप को समझने की जरूरत है। और जिस तरीके से आपने इन बातों को सीखा, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक लाजवाब आपके पास में पैशंस है। और आप लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आप सभी लोग यहाँ ड्रीमर लोग हैं। आप लोगों के पास में बहुत बड़ी बड़ी सपना है और आप लोग ऑलरेडी वाकई में ड्रीमर लोग हैं, सपना देखने वाले हैं। तो उस सपना को साकार कैसे होगा, इसका प्लानिंग सही तरीके से आपने कर ली, तो नो डाउट ये रास्ता है जिसमें आपका सपना साकार हो सकता है।
तो मैं आपका कोस्ट मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर में आज का सेशन यहीं तक रखना चाहूंगा। और आपको मुझे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और कल की सेशन हम नई पारी के साथ में, हमारी जो और कोटिंग के जो एसोसिएट पार्टनर है उनके साथ में, नई लीडिंग के साथ में दोबारा करके, नई जुनून नई जोश के साथ में दोबारा फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मैं फिर अपनी बात तक यही तक करना चाहूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल ऑफ यू।